नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस फैक्ट्स फार्मर एनजीओ पर। जैसा कि हमने कहा था कि हमारा इस एनजीओ का उद्देश्य है किसानों की समस्याओं को, चाहे वो लोन संबंधित कोई समस्या हो या उनको स्कीम में कोई जानकारी चाहिए हो या उनको खेती संबंधित कोई समस्या हो, उन समस्याओं को किसान भाई वीडियो के कमेंट बॉक्स पर बताएं और उन समस्याओं का हल हम अपने एक्सपर्ट जो हैं उनसे हम उन समस्याओं के हल को पूछेंगे। तो आज हमारे साथ, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज पुनीत सर, जो कि असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर हैं, शहडोल पर कार्यरत हैं अभी। तो हम उनसे जानेंगे कि सर, सीड्स, अगर कोई किसान भाई सीड्स कोई लेना चाह रहा है बीज के लिए, तो वो कैसे ले, बीज कैसे ले, कहाँ पर संपर्क करे और कहाँ से वो आसानी, क्योंकि अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है बाहर जाना, तो वो आसानी से कैसे बीज को प्राप्त कर सकता है। तो सर, क्या कृपया आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वो कहाँ से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र। जहाँ जी। तक बात आपकी बीज की है, तो इस साल थोड़ा सा कोरोना के कारण किसानों को बीज मिलने में समस्याओं का सामना हो सकता है। पर ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो भी किसान जिस भी क्षेत्र में रह रहा हो, तो उसको बीज विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। वो या तो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकता है, और अपने क्षेत्र के ग्राम सेवक से संपर्क साध सकता है, और जो भी क्षेत्र रहते हैं उन क्षेत्र में बीज उत्पादक सहकारी समितियां या जो बीज सोसाइटीज होती है, वहां भी जी जो सर। है तो किसानों को बीज उपलब्ध होता है। तो किसानों के हिसाब से कोई ऐसी समस्या पेंडेमिक है उसमें कोई शक की बात नहीं है। पर किसानों को अभी जितना क्षेत्र पे या फील्ड लेवल पे मुझे जानकारी है, तो किसानों को ऐसी कोई समस्या बीज से संबंधित नहीं आएगी। और ये जो चार पांच चीजें मैंने बताई, ये कहीं भी किसी भी संस्था से या किसी भी आयाम से ये संपर्क करके बीज आसानी से उपलब्ध हो सकता है किसानों के लिए। जी सर। सर, क्या जैसा कि अभी, ये सर, जी जैसा जी कि सर आपने जो बताया कि केवीके में संपर्क करें, कृषि विज्ञान या सोसाइटी जो होती है उनमें संपर्क करें, तो एक आम जो किसान होता है जिसको पता ही नहीं कि वो सोसाइटी में संपर्क कैसे करे या केवीके में संपर्क कैसे करे, कौन से बीजों का, जैसे खरीफ का सीजन आ रहा है तो उनको धान का बीज चाहिए हो सकता है या फिर सोयाबीन का या मूंग उड़द का चाहिए हो सकता है, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है घर बैठे। जहां तक मैंने जितने भी लोगों के नाम बताए हैं, तो जिस भी जी क्षेत्र में जिस भी गांव में किसान रहता है, तो उसके लिए बहुत सबसे सरल होता है कि वो अपने ग्राम सेवक से संपर्क साध ले। और ग्राम सेवक तो लगभग लगभग किसी भी क्षेत्र का किसान हो, तो ग्राम सेवक का नंबर उसके पास उपलब्ध ही होता है। वो अपने ग्राम जी सेवक सर। से संपर्क कर सकता है, या उसके क्षेत्र से नियरेस्ट जो सबसे पास कृषि विज्ञान केंद्र हो, उससे संपर्क साध जी सर। सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए आप किसी भी क्षेत्र में का जो भी उसके नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र लग रहा है उसके गांव के पास, जैसे जी सर। वो उसको गूगल पे सर्च करके, और केवीके जो जो भी क्षेत्र में उसका कृषि विज्ञान केंद्र लग रहा हो उसको डालेगा, तो ऑटोमेटिक उसका कांटेक्ट आ जाता है कृषि विज्ञान केंद्र का। या नहीं कर सकता है तो जेएनकेवीबी के ऑफिशियल साइट में चला जाए, और वहां से वो जो भी उसके क्षेत्र का कृषि विज्ञान केंद्र लग रहा हो उसको सर्च करके वहां पे कांटेक्ट में जाके उसको नंबर उपलब्ध हो सकता है। या अपने क्षेत्र के पास की जो एसईडीओ ऑफिस है, या असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस है, या डीडीए ऑफिस है, वो कहीं से भी कृषि विभाग या कृषि विभाग के किसी भी अमले से संपर्क करके बीज सहायता से और आसानी से जो है तो उपलब्ध कर सकता है। इसके साथ ही जो बीज उत्पादक सहकारी समितियां और जो क्रेडिट सीड सोसाइटीज होती हैं, उन पे भी वो जो है तो एक बार जाके, यदि बीज उपलब्ध नहीं हो तो वहां से वो नंबर ले ले उनका। और चूंकि इस बार दुनिया अलग है, तो फोन से यस संपर्क सर। करके कि बीज उपलब्ध हो जाएगा या कब तक हम आ जाएं, या आपके यहाँ बीज उपलब्ध हो गया है कि नहीं हो गया है, उसकी जानकारी वो ले सकता है। जहां जी तक सर। बीज की वैरायटी की बात है, तो जो उस क्षेत्र की रिकमेंडेड वैरायटी होती है, कृषि विभाग या केवीके उसी उन्हीं वैरायटी को उस क्षेत्र के लिए उपलब्ध करवाता है। तो वैरायटी जी वाइज सर। तो किसान के पास ज्यादा ऑप्शन उस क्षेत्र के लिए नहीं रहते हैं। और यदि उसको ये है कि मुझे कोई उन्नत किसान है और उसे दूसरी वैरायटी पसंद हो, तो उसके लिए फिर उसको जो उसके क्षेत्र के आसपास रीजनल रिसर्च स्टेशन है, या जो अपने कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर के, या यूनिवर्सिटी हैं,
उससे संपर्क करके वो अपने मन की और जो रिकमेंडेड वैरायटी हो उसको भी वो प्राप्त कर सकता है। जी सर। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे सर ने ये बताया कि जो भी बीज अगर किसान भाइयों को चाहिए हैं, तो वो केवीके से संपर्क कर सकते हैं, जो पास जो भी केवीके हैं। अगर आपको केवीके का नंबर चाहिए, ऑनलाइन आप नहीं जा सकते, तो गूगल पे आप सर्च के केवीके, जो भी आपका एरिया हो, आपका एरिया जैसे कि रीवा है तो रीवा केवीके, शेड्यूल हर डिस्ट्रिक्ट में केवीके नॉर्मली होते हैं, तो आप उसका डालेंगे, मतलब गूगल पे सर्च करोगे तो आपका वो कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। तो पहले किसान भाई अगर चाहते हैं बीज लेना, तो पहले उसका कॉन्टेक्ट नंबर देखें, वो बात करें कि सर ये बीज हमको चाहिए, ये क्या अवेलेबल है इस केवीके में, और फिर वो जाकर उस केवीके से वो वैरायटी या उस बीज को ले सकते हैं आसानी से। तो सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आम आज भी किसान ये नहीं समझ पा रहा है कि बीज क्यों जरूरी है। वो आज भी बीजों को ऐसा देखा गया है गांव में कि फटक लेता है, वो छान लेता है, घुने बीज है उसको भी बो देता है आज भी वो, मतलब वो बीज को कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इतना ज्यादा महत्व नहीं देता है। तो कृपया थोड़ा किसान भाइयों को ये बताएं कि बीज क्यों जरूरी है, अच्छे बीज लेना क्यों जरूरी है। देखिए, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि हम जो है तो सर अच्छा खाना ना खाएं फिर भी हमारा शरीर बन जाए, ताकत आ जाए, अच्छी बॉडी बन जाए। तो ये तो कुछ जी ऐसी ही सर। बात हो गई कि हम जो है तो बीज अच्छा नहीं बोना चाहते हैं, घर का बीज बोले, फटक के बोले, और उत्पादन हमारा बहुत अच्छा है। तो जी देखिए, सीधी सर। सी बात यह है कि बीज का सीधा संबंध होता है फसल के उत्पादन से। यदि आप जी सर। सीधा सा किसान की भाषा में समझना चाहें, जितना अच्छा बीज होगा उतनी ही अच्छी फसल होगी। जी प्राकृतिक सर। जो फैक्टर होते हैं वो प्रभाव करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि बीज कहलाने लायक ही नहीं है, घर के जो नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः जो किसान बुआई करते हैं, किसान जो ये आप बता रहे हैं फटक के या घर पे रखे हुए, उसको बीज कहते ही नहीं है, वो तो गल्ला जी कहलाता सर। है। और किसान जी जो सर। खाता है उसी को बोने के लिए प्रयोग करने लगता है, तो वो उचित तरीका नहीं है। आपको जी सर। चाहिए कि आप जो प्रमाणित बीज होते हैं, और यदि जी किसानी सर। भाषा में उसको तो डबल टैग बीज उनको कहते हैं, जी जिसमें सर। दो टैग लगे रहते हैं। पहला टैग जो है तो मध्य प्रदेश शासन की, मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के किसी अधिकारी का होता है, और दूसरा उस जो भी संबंधित संस्था ने बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है उसका होता है। मैं प्रमाणित और आधार की बात कर रहा हूँ। जी सर। तो वो बीजों को, वो प्रमाणित बीज होते हैं, और उन बीजों को प्रयोग करने से उनका पहला तो ये कि उसकी अंकुरण दर बहुत अच्छी होती है। जी यदि सर। अंकुरण में होंगे तो वो बीज होंगे ही नहीं, वो पैक ही नहीं होंगे। उनकी अंकुरण बहुत अच्छी होता है, उसमें भौतिक रूप से कोई अशुद्धि नहीं मिली हुई होती है, उसमें कचरा नहीं होता है, जो खरपतवार के बीज होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों से जो गुणवत्ता युक्त बीज होता है उसको बोने जी से सर। किसान के अंकुरण का भी फायदा मिलता है। जो बीज का ओज होता है उससे भी उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि बीज का ही प्रयोग करें, वो गल्ला का प्रयोग ना करें, या घर पे जो रखा हुआ है उसका प्रयोग ना करें। उससे उनका उत्पादन कम होगा, और उत्पादन जी कम सर। होने से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, और उनको लाभ कम होगा। इसलिए किसानों को चाहिए कि गुणवत्ता युक्त जो प्रमाणित बीज, जिसको डबल लेबल सीड अपन कहते हैं, उसका प्रयोग करना जी चाहिए सर। उनको। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के आपने किसान भाइयों को बताने की कोशिश की कि बीज कहाँ से ले वो और किस तरीके से ले। हम चाहते हैं कि किसानों का, अगर किसानों को हम अवेयर कर सके तो हम यही कोशिश लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद सर, आपने ये चलिए, समय बहुत बहुत दिया। धन्यवाद। आपका भी ये बहुत अच्छा शुरुआत है, बहुत अच्छा प्रयास है, और आपके लिए भी जी सर। शुभकामनाएं। भविष्य में भी ऐसे ही धन्यवाद काम सर। करते रहें।